हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जी हाँ, बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर जिन कई यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है। अभी जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के, वो वीडियो को जरूर देख लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ था। ठीक इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, या यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कई बार। एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो उसके इसके पहले भी दोस्तों कई यूनिवर्सिटी के पेपर जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वीडियो अब तक उसको नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके बाद ये वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आए हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएँ हो चुकी हैं और कुछ की अभी बची हुई हैं परीक्षाएँ। तो जिनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है इस पेपर का, ये भी आप समझ लीजिए। हो सकता है आपका क्वेश्चन पैटर्न इसी तरीके से रहे। पहले यहाँ पेपर कोड देख लीजिए। पेपर कोड दिया गया है A040301T। उसके बाद BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर है 2022-23 का। इस आपका कोर्स है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये पेपर रहेगा। सारे पेपर इसी तरह से हो रहे हैं। सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी है और इस कोर्स का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, जैसा कि आप जानते ही हैं। और उसके बाद देखिए कि ये टाइम जो यहाँ पर था दोस्तों, ये 2 आवर्स का पेपर हुआ है। तो 2 आवर्स का पेपर जिनका होने वाला है उनके लिए आप समझ लीजिए कि इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन कम रहेंगे। 3 आवर्स का जहाँ पर होता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, बस यही रहता है। कुछ कम वर्ड्स में आंसर देना होता है लॉन्ग आंसर का, शॉर्ट आंसर का भी इसी तरह, यानी उतने ही टाइम में एडजस्ट कर दिया जाता है पेपर। मैक्सिमम मार्क जो 75 मार्क आपको मिलने हैं जानते हैं। उसके पहले दोस्तों पेपर स्टार्ट करने के पहले नोट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नोट के माध्यम से ही आप पेपर सॉल्व करेंगे। किस तरह से आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको नोट में दिया जाएगा। तो यहाँ भी नोट दिया गया था दोस्तों, पढ़ लीजिए क्या लिखा था कि दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन A, B एंड C। जी हाँ, इस पेपर में 3 सेक्शन हैं A, B और C। केयरफुल्ली रीड द इंस्ट्रक्शन, ध्यान से जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़िए आप ही सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन के। इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आप सबसे पहले क्या करें, निर्देश जो सेक्शन का दिया गया है उसको पढ़ें। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली, यानी कैंडिडेट को केवल जो कॉपी दी गई है उसी में ही लिखना है आंसर। नो सेपरेट आंसर कॉपी, यानी बी कॉपी विल बी प्रोवाइडेड, यानी बी कॉपी यहाँ पर नहीं मिलनी थी। तो ये निर्देश दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में था। आप में रहे या न रहे, इस ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे नहीं ही रहेगा जहाँ तक, यानी बी कॉपी के लिए निर्देश दिया गया है। अगर रहेगा तो आप समझ लीजिए कि एक कॉपी में, एक ही कॉपी में आपको लिखना है। अगर नहीं रहेगा तो आप और कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ये में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर क्या था दोस्तों, सेक्शन ये में शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। वैसे सेक्शन ये में कई यूनिवर्सिटीज़ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय, और सेक्शन बी में लघु उत्तरीय, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लेकिन इस पेपर में ऐसे दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ भी एक बार नोट दिया गया था कि नोट पढ़ के आपको क्वेश्चन बताया गया कि सॉल्व जरूर करिएगा, नोट पढ़िएगा। सबसे पहले ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरह इनका आंसर करिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 नंबर आपको मिलने हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और 5 नंबर आपको मिलना है इस पर। लघु उत्तरीय की तरह करिए, यानी नियर अबाउट 200 वर्ड्स में इनका आंसर आपको लिखना रहेगा दोस्तों। कितने वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में। अब आइए देखिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसी तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन या और जो वीडियोज में क्वेश्चन अपलोड हैं उनको आप तैयार करके जाइएगा, निश्चित आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, हाउ डज स्टैनली यूज इल्यूशन अगेंस्ट ब्लेंच इन अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, यानी ये चैप्टर जो आपका है स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इसमें जो
स्टेनली एक कैरेक्टर है, ये ब्लेंच ड्यूबियस जो रहती है कैरेक्टर, महिला कैरेक्टर हैं ये, तो इनके प्रति भ्रम का उपयोग कैसे करती है, ये बात आपको बताना था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा शार्ट आंसर में, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राइट अ नोट ऑन सेटिंग ऑफ द प्ले द प्राइस। जी हाँ, द प्राइस जो आपका प्ले है, नाटक जो है, इसकी सेटिंग पर आपको एक लेख लिखना था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी पर एक लेख लिखिए, संक्षिप्त लेख लिखना था। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। हो सकता है कि राइट द टाइप्स और मतलब नोट लिखने के लिए ट्रेजेडी पर आ जाए, राइट द नोट ऑन ट्रेजेडी, ब्रीफ नोट या शॉर्ट नोट। उसके बाद इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग आंसर में भी इसका वीडियो अपलोड है, इसको आप देख लीजिएगा, बुक से भी अपने आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अथोरियल इंस्टीट्यूशन, यानी आधिकारिक, इसको आप कह सकते हैं कि आधिकारिक घुसपैठ से आप क्या समझते हैं, या लेखकीय घुसपैठ से आप क्या समझते हैं दोस्तों। अथोरियल इंट्रूशन यानी लेखकीय घुसपैठ, इसका मतलब है दोस्तों, लेखक कभी कभी क्या करता है कि कोई बुक या कोई स्टोरी या प्ले लिखते लिखते वो कुछ अपनी तरफ से उसमें समाहित कर देता है, यानी मतलब उस घटना से थोड़ा हटके अपनी बात को उसमें बढ़ा के रख देता है। तो यही चीज़ होता है जो अथोरियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन बताई गई है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में याद कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, अगर आप में वेरी शॉर्ट आंसर का सेक्शन रहेगा तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रोलॉग एंड एपीलॉग। जी हाँ, प्रोलॉग और एपीलॉग में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों कई यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि कई पेपर जो हमने अपलोड किए गए हैं, लगभग कई पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आया है कि प्रोलॉग यानी प्रस्तावना एंड एपीलॉग यानी उपसंहार, यानी प्रस्तावना और उपसंहार में क्या डिफरेंस है, ये बात अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप में भी आ सकता है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों कि प्रस्तावना उपसंहार क्या है। आप जानते हैं कि प्रस्तावना शुरुआत की बात है, उपसंहार अंत की बात है, लेकिन इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है शॉर्ट आंसर में आए या वेरी शॉर्ट आंसर में आए, इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड सिंबल, यानी आकृति और प्रतीक में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट रोल डिड द हैंडकरचीफ प्ले इन द ड्रामा ओथेलो। जी हाँ, ओथेलो यहाँ पर ड्रामा है दोस्तों, ओथेलो कोर्स में सम्मिलित है। यहाँ के जो पेपर ये जहाँ का है वहाँ पर ओथेलो था। कई जगह क्या है दोस्तों कि मैकबेथ भी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके कोर्स में शेक्सपियर साहब का कौन सा ड्रामा इंक्लूड है। तो इसमें हैंडकरचीफ यानी रूमाल जो है, रूमाल की कौन सी भूमिका थी, ओथेलो में रूमाल की भूमिका। तो ये हैंडकरचीफ एपिसोड एक इसी नाम से है, इसको आप ओथेलो में डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि इसकी क्या भूमिका थी दोस्तों। तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ लूका। जी हाँ, कैरेक्टर ऑफ लूका जो है, इसके मतलब लूका का चित्रण जो है लूका का, ये आपको बताना था। इस पर एक ब्रीफ नोट यानी संक्षिप्त लेख लिखना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका जो प्ले है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का जो प्ले आपका है आर्म्स एंड द मैन, उसी के कैरेक्टर, उसी का एक पात्र है। पात्र क्या, ये लेडी पात्र है लोका, पेटकाव फैमिली की ये मेड सर्वेंट रहती है। तो इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना है दोस्तों, यानी चरित्र चित्रण करना है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सेक्शन में आया हुआ था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम प्ले। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम प्ले यानी समस्या नाटक जो होता है, इस पर आपको एक लेख लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप रट के जाइएगा, किसी न किसी सेक्शन में ये आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वैसे सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ का पैटर्न थोड़ा चेंज है और पेपर से थोड़ा डिफरेंस था। तो देख लीजिए कि किस तरह क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन पर फोकस करिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है उसकी तैयारी आप करिए।
और किस तरह से दिशा निर्देश रहेगा वो तो आप अपने पेपर में खुद देख लेंगे। यहाँ पर नोट दिया गया था कि दिस सेक्शन कंटेंट्स 4 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए गए हैं। फ्रॉम व्हिच वन क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना था। अस लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर के रूप में, यानी 500 शब्दों के अंतर्गत लगभग इसको लिखना था। और उसके बाद इस क्वेश्चन करीब 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर प्रत्येक क्या एक ही क्वेश्चन करना है, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलने थे। चारों में से जो भी आप करेंगे एक ही करना था। तो 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन थे दोस्तों, इसको जरूर देखिए और इसको तैयार जरूर करिएगा, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन आया होता व्हाट इज स्टेज डायरेक्शन। जी हाँ, स्टेज डायरेक्शन यानी मंच निर्देशन जो है क्या है, इसको क्या मतलब ये क्या होता है ये आपको बताना था। व्हाट आर द बेसिस ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन, यानी मूवमेंट डायरेक्शन का जो बेसिस है, जो उसका बेसिक्स, उसका मूलभूत है, मूल है, आधार है, ये आपको बताना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा करके यानी एक ही करना है, तो बार बार ओ आर कर दिया गया है, यानी अथवा कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर था डिफाइन अ कॉमेडी एंड इट्स टाइप। जी हाँ, कॉमेडी और उसके प्रकार आपको बताने थे। कॉमेडी की परिभाषा लिखनी थी और उसके प्रकार बताने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से डिफाइन ट्रेजेडी एंड इस टाइप, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कॉमेडी ऑफ मैनर या जो कुछ भी इस तरह की कॉमेडीज हैं विभिन्न प्रकार की, इनको भी पढ़ लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अक्सर आए हैं, पिछले पेपर्स में देखा गया है, तो इसको आप लोग भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका वीडियो भी अपलोड है, देख लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ के जरूर जाइएगा। वेरी शॉर्ट आंसर से लेकर के लॉन्ग आंसर तक ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी के बाद 5वां क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लैशबैक। जी हाँ, फ्लैशबैक से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में आ सकता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैशबैक इन इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य में फ्लैशबैक का कोई उदाहरण जो है, जो भी उदाहरण दिया गया है उसको आप बताइए कि अंग्रेजी लिटरेचर में फ्लैशबैक का जो उदाहरण है उसको दीजिए। तो ये फ्लैशबैक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी यहाँ स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन सी में यहाँ लॉन्ग आंसर है, आप में भी लॉन्ग आंसर ही रहेगा सेक्शन सी में, ये आप जाने रहिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर भी नोट दिया गया है कि दिस सेक्शन कंटेंट्स 4 क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच वन क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड अस लॉन्ग क्वेश्चन, यानी वही निर्देश यहाँ पर भी, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से केवल एक ही प्रश्न आपको करने थे। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 15 नंबर आपको प्रदान करेंगे, यानी चाहे जो क्वेश्चन करिए, एक ही प्रश्न करना है तो 15 नंबर आपको इससे मिलना है। आपके जो सेक्शन में रहेगा, ज़्यादातर सेक्शन सी के अंतर्गत जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन 2 सेक्शन में कर दिया गया है, लेकिन आपको टोटली 2 क्वेश्चन ही लगभग लॉन्ग में करना रहेगा। अब क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था, क्वेश्चन पर फोकस करिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसके अनुसार आप तैयारी करिए। राइट अ नोट ऑन सी स्टूप टू कन्क्वायर अस एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। जी हाँ, ये क्या है, एक भावना यानी विपरीतार्थक भावना की जो एक कॉमेडी है, सी स्टूप टू कन्क्वायर, तो इसको एक क्या करना है आपको, एक लेख लिखना है इस पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। और अथवा करके डिस्कस द थीम ऑफ मार्टाइडम इन मर्डर इन द कैथेड्रल, यानी मर्डर इन द कैथेड्रल जो आपका ये चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर में शहादत की क्या भूमिका है, मतलब शहादत के विषय के बारे में आपको डिस्कस करना था। तो ये कहीं कहीं पर ये चैप्टर दिया गया है, वैसे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर आपका है, तो जो स्टूडेंट वहाँ से संबंधित होंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अथवा करके आया हुआ था कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन के टाइटल अर्थात शीर्षक को आपको न्यायोचित समझाना है, यानी उसकी पुष्टि करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आर्म्स एंड मैन से रिलेटेड, यानी जीबी शाह का, ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह का ये प्ले है दोस्तों, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आया है, हर पेपर में आया है, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। आर्म्स एंड मैन जो है ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह का जो प्ले है, ये क्या है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसको आपको
बताना रहेगा। ये क्वेश्चन भी तैयार रखिएगा, या शीर्षक से रिलेटेड आ जाए, या वार एंड पीस के बारे में क्या चीज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया है वार एंड लव के बारे में, तो ये चीज़ वहाँ पर आपको बताना रहेगा। तो इसी से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा। उसके बाद डिस्कस ओथेलो अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी ओथेलो जो है, ओथेलो जो नाटक है, ये भी राम मनोहर लोहिया के कोर्स में है दोस्तों। तो ये लगभग इसी यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा है। तो ओथेलो अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी शेक्सपियर साहब का जो ओथेलो है, इसको एक ये ट्रेजेडी है, एक क्या है, दुखांत नाटक है, त्रासदी है, इस तरह इसका डिस्कस करिए, इसका चर्चा करिए, इस पर इसका वर्णन करिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो इस पेपर में दिए गए थे। और अब जिनकी परीक्षाएं होनी हैं, अभी जिनकी परीक्षाएं बाकी रह गई हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।